target, which is only possible with the help of intellectuals within subject classes to mold their ideas to become a new historical block capable of बिल्कुल बिल्कुल overcoming ruling classes hegemony. बिल्कुल 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 आई एग्री विद यू. सही बात है. In the paragraph, we can say Gramsci's views on state. Gramsci's views on states are reflected in many future studies. Are reflected in many future studies. For example, David Coates. For example, David Coates studied British politics. Where he tried to show the limitations on the state which are produced by the international capitalist system. And he tries to demonstrate that since capitalist system is not limited by boundaries, he tries to demonstrate since capitalist system. अब नहीं आ रहा ना लैग, देखो इंदु, अब कहाँ है लैग? मुझे पता लग जाता है सर, थोड़ा है. अभी भी है? पता नहीं मेरी साइड से सबका ही हो रहा है. आपका हो रहा है थोड़ा सा. So what we are saying that he tried to show that international capitalist system is not limited by national boundaries. है ना? What I said? Please repeat. Then it tries to demonstrate since capitalist system. Tries to demonstrate that? Since capitalist system. Now, since capitalist system is not limited by boundaries, not limited by national boundaries, not limited by national boundaries, each capitalist system cannot be analyzed. Each capitalist system की जगह आप country लिख दो. Each capitalist country cannot be analyzed separately. Okay. मेरी बात समझ आई? ये इसमें कोई डाउट है? हाँ? Each
capitalist system cannot be analyzed, each capitalist country cannot be analyzed separately. Therefore, MNCs, that is multinational corporations, are important part of the modern capitalist system. हाँ हाँ जी सर बाहर डिस्कनेक्ट हो रहा है। कोई नहीं, तुम वीडियो बंद रखो, ऑडियो आ रहा है। सर वो उसमें भी लग रहा है बार बार। उसमें भी क्या कह रही हो कोमल? सर अनम्यूट करती हूँ तो यार वो तो आप अनम्यूट करती हूँ तो सर रहता है। आपकी साइड से कोई इश्यू है कोमल, अब मैं कैसे बताऊं? नहीं सर आपकी साइड से भी हो रहा है। तो मैं वीडियो ऑफ करती थी तो आप अच्छे से दिख जाते थे और वॉइस भी अच्छे आते थे, पर आज कुछ नहीं हो रहा। तो भाई आपकी आवाज मुझे खुद ही क्लियर नहीं आ रही, बाकी सब लोग भी तो हैं। आप ऐप को अपने अपडेट करो ना। कोमल, हेलो कोमल, सर मैंने कहा अपने ऐप को अपडेट कर लो। ऐप में कोई इशू है? ओके सर। एक बार करके देखो, कोई बात नहीं। मतलब काम अभी जब तक चल रहा है चलाओ काम। तो जब तक ऐप में इनबिल्ट का टेक्निकल इश्यूज है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम चाहे कितना मर्जी नेटवर्क चेंज कर ले, कहीं छत पे चले जाए। अब वो तो है ही, वो तो 100% बात है। अरे तुम बिना ऐप के ज्वाइन करो ना। आप लिंक से क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे? लिंक दूं? हाँ सर लिख दे। मैडम को ही चाहिए ना तुम्हारी वो, कि ग्रुप में डालें?
डाल दिया मैंने इनके ग्रुप में भी। ज्वाइन कर लिया उसने कोमल? ये अरे उससे ज्वाइन करो ना, लिंक से। सर लिंक से ही ज्वाइन किया था। थोड़ा तुम्हारे वहाँ कुछ इशू है यार, 500 kbps चाहिए होता है इसके लिए, तो इतना चाहिए भी नहीं होता। सर नेट इश्यू होगा। हाँ इसका तो नेट इशू हो सकता है सरस्वती। एक मिनट होल्ड कीजिए। इतना सारा इशू बोलते बोलते ना हमारी ही बैंड, हमारे ब्रॉडबैंड की तार किसी ने खींच दी। बताइए, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं नेट नेट नेट, तो आई हैव टू गो एंड रिक्वेस्ट कि प्लीज तार मत छेड़िए। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं वो, उनके ब्रांचेस सब जगह होते हैं, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। ठीक है, अब तो आ गई कोमल तो। ठीक है सर आप वीडियो भाई, तू वीडियो बंद कर ले, कोई बात नहीं। It is very difficult to control multinational corporations. And there is a strong relationship between state and finance capital, फाइनेंस कैपिटल के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, जो भी होते हैं सब क्या है? फाइनेंस कैपिटल है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड फाइनेंस कैपिटल्स, एंड देयर आर इनविजिबल अर्निंग्स। So finance capital have more influence over the government. Finance capital has more influence over the government than industrial capital. Therefore, Kuwait's work put
emphasis on international constraints. सॉरी, ये आईपैड कौन है? इंदु, आईपैड कौन है? पता नहीं सर, कहीं किरण दी ने तो नहीं करा iPad से। किरण तो मना कर रही थी, वो उसने बोला कि उसका टीचिंग का आज एग्जाम का वो है। Who is this iPad, please let me know. Can you unmute please? Otherwise I have to put you in the waiting room. Hello. iPad please, who is he? Who is he or she? कोमल है क्या ये? नहीं चला गया देखो। सर किसी ने ऐसे कर लिया होगा ग्रुप में, जैसे किसी ग्रुप का लिंक जो होता है वो स्पेसिफिकली मेन ग्रुप में डलता है जो सेज का है, तो उन्होंने ग्रुप जो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, वहां पे लिंक दिया आपने, वो रैंडमली ऐसे ही ज्वाइन कर लिया होगी क्लास। अच्छा, तभी और भाग भी गए हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, महान है लोग। कितना खाली टाइम है लोगों के पास। So he rejects instrumentalist view of the state. They put emphasis on international constraints. हाँ, क्या कह रही, दोबारा बोलो। Coet's work put emphasis on international constraints. Coet's work put, क्या बोल रही है इंदु? Emphasis on international constraints. हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल कंस्ट्रेंट्स, यस। He explicitly rejects the instrumentalist view. He explicitly rejects the instrumentalist view of the state put forward by Miliband and structuralist relative autonomy approach. Structuralist relative autonomy approach advocated by Paulintas. That is how Coates argues that state cannot be simple instrument of the ruling class. State cannot be the simple instrument of the ruling class. Since the ruling class itself is divided in different fractions. क्या बोला मैंने? इन डिफरेंट fractions of capital. Different fractions of capital having different interests. जैसे स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट है, लार्ज इंडस्ट्रियल है, मल्टीनेशनल है, फाइनेंस है, इंडस्ट्रियल कैपिटल, लोन, इंश्योरेंस, सब कुछ का अपना अपना है. He also rejects
structuralist view. He also rejects structuralist view because he does not accept the existence of a capitalist system. Which will be ultimately ensuring that state will have to act in the interest of the ruling class as a whole. State will have to act in the interest of the ruling class as a whole. So according to him, capitalism generates a set of conflicting demands. He also points out that capitalism produces not only an economic system, but a civil society also. He also points out that capitalism produces not just an economic system, but a civil society also. So like Gramsci, civil society में क्या आ जाएगा? वुमेन, फैमिली, सोशल रिलेशनशिप जो आ गई, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं बेसिकली, क्या बोला हमने? So like Gramsci, civil society, and then example women family. ये ब्रैकेट में लिख दो ना एग्जांपल, तो मैंने बताने के लिए बोला। सो लाइक ग्राम्स्की ब्रैकेट में लिखा है। हाँ, फैमिली, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या हो गए? हमारे सिविल सोसाइटी हो गए। सो लाइक ग्राम्स्की, व्हाट आई सेड, सो लाइक ग्राम्स्की ना, क्या बोला हमने? So like Gramsci, civil society. Like Gramsci, civil society make demands on the government. तो कैपिटलिज्म क्या हो, कैपिटलिस्ट क्या हो गए?
कैपिटलिस्ट भी सिविल सोसाइटी हो गए, ठीक है। So Coates also sees the exploitation. Coates also see the exploitation, and that is why he says that oppressed groups possess dual consciousness. ठीक है जी, हाँ। तो इससे क्या आ जाएगी, हमने क्या बोला, डुअल कॉन्शियसनेस, जो हमने पहले भी बात की थी। He also follows Gramsci in seeing the state as an institution Coates follows Gramsci in seeing the state as the institution which attempts to cement an alliance or historical block of different sections of the population. सरस्वती जी, सरस्वती नहीं है। Different sections of the population which is capable of maintaining hegemony. And he also agrees with Gramsci that it involves making real concessions to the exploited and oppressed groups. But this hegemony will not remain always. And it is prone to इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना। इट इज प्रोन टू इकोनॉमिक कंडीशंस। श्रीलंका देख लो अभी तुम, हाँ, श्रीलंका देखो ना क्या हाल हो गया है। सोचा था किसी ने
4-5 साल में? ये तो अभी BRO आया नहीं है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया नहीं, तब ये हाल है। अभी तो चाइना ने सिर्फ 2-4 पोर्ट ही लिए थे। हाँ, डेट ट्रैप में फंसता ही जा रहा था, ये तो एक दिन होना था। सबके साथ होना है, जहां भी फ्री 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 होगा। केजरीवाल जी बोल रहे पहले हैं फ्री। डेट ट्रैप था, फिर कोविड ने एग्जैजरेट कर दिया, और करेक्ट। अब वो जो सिचुएशन कुछ साल बाद आती वो पहले आ गई। वाह, कौन कहता है कि तुम एंटी सोशल हो गई हो? हाँ, चलो तुम इस हफ्ते जान लगाओ, फिर देखते हैं, तुम्हें अगले हफ्ते से तुमसे बात की जाएगी। अभी समय है, पीटी में भी ऐसा नहीं है कि एकदम बम नहीं गिरे हैं। अब मुझे पता नहीं तुम क्या कर रही हो, लेकिन इस हफ्ते के बाद मैं बात करता हूँ तुमसे, नेक्स्ट वीक। इस वीक तो नहीं, इस वीक पहले आराम से काम करो, जो भी कर सकती हो। डेली एक अपना करो, पीटी का भी डेली बता सकती हो, पहले भी तुम्हें बोला था। कर रहे सर पीटी में, लाइक रिवीजन, और जो टेस्ट भी होते हैं वीकली, तो उसके लिए थोड़ा रखो। और जो डॉक्यूमेंट देते हैं सर करंट रिलेटेड, जो करंट में इश्यूज रहेंगे ना उनका पूरा, तो वो साथ साथ वो रिव्यू कर लिया। तुमने दिया है ना पहले पेपर तो कई बार? यस सर, अगर मैं सिर्फ मतलब हवा में दिया था कोई बात नहीं, कोई बात ऑनेस्ट। नहीं। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है यार, ऐसे नहीं है। तुम उन जो तुमने नहीं सर, पेपर मैं दिया है, तुम कुछ मत करो इस हफ्ते। मैं बता रहा हूं, तुम करंट वारंट सब बंद कर दो, कुछ मत करो इस वीक में। क्या कुछ? हाँ, मत करो, एक चीज करो बस। तुमने 2 बार दिया, 3 बार दिया है? 3 हवा सर। में, हवा में तैर के कुछ, उससे कोई लेना देना नहीं। तीनों पेपर खोल लो, तीनों पेपर, सिर्फ तीनों पेपर, और तीनों सी सेट। कितने हो गए? 6 हो गए। दिन है तुम्हारे पास अगले मंगलवार तक। हम अगले मंगलवार को या बुधवार को बात करेंगे। उन्हीं को करो जो करना है, उन्हीं को समझो, उन्हीं को पढ़ो दिन रात, और कुछ मत करो। क्या? बस ठीक है सर। सोशियोलॉजी करो, सोशियोलॉजी करो, और डेली न्यूज़पेपर देखो, और वो कर लो, कुछ मत करो, तो भी शायद तुम्हारा भला हो जाए, शायद। क्या? ठीक है सर, आई विल डू। बाकी कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला, आज ही बता दिया मैंने तुम्हें। और मैं मिलूंगा भी, अप्रैल एंड में मैं आता हूं तुम लोगों के इंस्टीट्यूशन में। बोलूंगा मैं इनको, भेजो भाई। मुझे बोलते हैं आप आ जाओ, आप आ जाओ। अरे भाई, हमने मना कब किया? हाँ, सैटरडे को आऊंगा, सैटरडे, ऐसे दिन जिस दिन स्कूल स्कूल कुछ नहीं होना चाहिए बच्चों का। ऐसे नहीं होगा तुम्हारा, तुम सिंसियर हो, लेकिन ऐसे नहीं होने वाला। और भी तुम्हें कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी। क्या? हाँ, छोड़नी पड़ेंगी, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मैं क्या करूं उसमें, जो है। पहले तुम इस वीक में ये कर लो, कुछ मत करो। कुछ मत का मतलब समझ रही हो? यस सर, सिर्फ पेपर सॉल्व, सॉल्व नहीं करना, मैंने सॉल्व बोला है। मतलब उनको पढ़ना है, उनका निचोड़ निकालना है। बस वही करो बार बार, और हर रोज एनालिसिस लिख दो मुझे रात को, कि मेरी समझ में ये आया, मेरी समझ में ये आया। ये मत लिखो मैंने क्या पढ़ा, मेरी समझ में क्या आया, तब देखते हैं। नहीं तो नहीं होगा तुम्हारा इस बार भी। बात अटेम्प्ट देने की है ही नहीं। क्या? और अपने आप को ऐसा मत सोचो मैं हवा में और मैं ये, कुछ नहीं होता। वो ठीक है यार, जितना पता चला आदमी को अपनी तरफ से करता है, लेकिन अधिक समय तक हम संस्कृत के श्लोकों के हिसाब से मूर्ख नहीं रह सकते।
संस्कृत में तो बहुत कुछ कहा गया है ना, मेरे को संस्कृत इसलिए बड़ी अच्छी लगती है। मूर्ख, मूर्ख, गधा, मूर्ख, इतना कुछ है उसमें कि पूछो मत। शेर सो रहा होता है तो शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं जाता, और पता नहीं बचपन में क्या क्या पढ़ा था यार, अब समझ सोचते हैं सबसे बढ़िया संस्कृति थी। ऐसे ऐसे श्लोक हैं उसके अंदर की मतलब आपको जगा दें। विद्या ददाति विनयम, बताओ, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता है। विद्या से विनम्रता आती है, विनम्रता से ही पात्रता आती है, यानी आप किसी चीज के लायक बनते हो। बताओ कौन फॉलो कर रहा है आजकल? मेरे पास टाइम ना है, दिमाग खराब हो रखा है मेरा इधर उधर से, नहीं तो मैं तो कुछ ये करूँ ही ना जो कर रहा हूँ, ये सब ये तो बिल्कुल ना करूँ। इतना डिमांडिंग है ये खाम खाम, और मेरे को रिजल्ट कुछ मिलता नहीं इनसे। ये तो मैं एक बार बस कर लिया, अब नहीं करूंगा आगे से ऐसे। बहुत डिमांडिंग है ये तो। दो इसके 50 लाख रुपए तब कराऊं ये, मतलब खाम खामे, मतलब सुपरस्टार शो चल रहा है जी और कुछ पता ही नहीं किसी को क्या है, ऑडियंस को कुछ आता ही नहीं, क्या फायदा उसका है? बताओ इंदु, गलत बोल रहा हूं मैं? नहीं सर। नहीं यार, मतलब तुम समझा करो ना, तुम्हें लेवल उठाने पड़ेगा तुम सब लोगों को। पर तुम ये करो सर बस। ऑडियंस सीख रही है और अट्टर से। हाँ जानता हूँ माय डियर, मैं जानता हूँ तुम लोग अच्छे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। मैं इसलिए कहाँ बोलता हूँ कुछ भी, बोला मैंने कभी कुछ? मैंने बोला आज तक कुछ कभी? बोलो। फिर यार तुम सब अच्छे हो, तुम भी अच्छी हो, आंचल अच्छी है, ब्रिजबाला भी बहुत सही है, सरस्वती भी अच्छी है, कोमल भी अच्छी है, लेकिन अच्छे का मतलब क्या मैं तुम्हें मर जाने दूं? हैं? नहीं सर। नहीं सर, देखियो। कोमल तो जब मिलेगी और इसने अगर मुझे कुछ ऐसी पौष्टिक और कुछ स्वादिष्ट चीज जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी अगर ऐसी नहीं खिलाई, तो फिर देख लेना। सर आप आने से एक दिन पहले बता देना। ठीक है, बता देंगे। तो इसीलिए तुम सिर्फ इतना करो इंदु, पेपर तो वैसे भी नहीं निकलेगा ऐसे तो, परेशान मत हो। तुम बस इतना कर लो इस हफ्ते, मैं तुम्हें उसके बाद ना बता दूंगा 5 मिनट में। सी सेट देखो, सी सेट को तो सॉल्व करो, और यूपीएससी के पेपर को देखो, समझो उसको क्या कह रहा है वो, और मुझे उसके एनालिसिस दो, जैसे तुमने वीडियो में बोलने की कोशिश की थी। हाँ, अपना अपना चला के फिर देखता हूँ तुम्हारा क्या पोजीशन है। सिलेबस तुम्हारा 20 दिन में पूरा करा दूंगा मैं। क्या? तीन साल हो गए? 20 दिन में करा दो। हाँ, बिल्कुल 20 दिन में हो जाएगा वो। और नहीं होना होगा तो 2 साल, 2 महीने में भी नहीं होगा, 4-6 महीने में भी नहीं होगा, क्योंकि पहले थिंकिंग जनरेट होती है। सोशियोलॉजी की तरह है कि एक सिस्टम जनरेट होता है, वो तभी आप दिमाग तभी घुसता है, नहीं तो नहीं होता कुछ भी। तो देखते हैं, ऐसा नहीं है, लेट्स सी। और तुम साथ में ये भी रिलेट करके लिखोगी कि मेरे पिछले साल जब मैंने पेपर दिया था मेरा माइंडसेट क्या था, तब मैंने ये गलती की थी, अब मैं ऐसे सोचती हूँ, तब मैं जितना लिख सकती हूँ। ठीक है, जैसे आप क्रोएट्स को ही देख लो, कोएट्स को ही देख लो, कोएट्स जो है ग्राम्स्की के काम से अपने काम को रिलेट कर रहा है। हेजीमोनी तो बता रहा है ये, हेजीमोनी का वो बता रहा है, तो एक तरीके से ये क्या है, ये नियो मार्क्सिस्ट हो गया, ये नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी होगी ना एक तरीके से। भाई क्रिटिसाइज तो कर ही रहा है कि लूट रहे हो तुम, और कैपिटलिज्म जो है हरामी है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा कि कैपिटलिज्म आओ जाग जाओ। तो ये क्या हो गया, ये हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम लिख सकते हैं कि Coates work gives an example. Coates work gives an example of how neo-Marxist theories of power, and the state, have become increasingly sophisticated. With time. Change the paragraph.
Similarly, dominant ideology thesis which rejects Gramsci and Coates' view is given by Abercrombie, Hill and Turner. Abercrombie, Hill and Turner. It says that there is no coherent dominant ideology. There is no coherent dominant ideology in the society. So like Gramsci, they also suggest that members of ruling class, members and subjects of ruling class often hold contradictory views. For example, members of subject class may support the welfare state but believe in the importance of economic freedom and competition between individuals and companies. And they are often nationalistic in nature.
ओके सो एबरकॉम्बी एबरक्रॉम्बी claim to have Abercrombie claims Abercrombie and others है ना ये Abercrombie et al. तीन नाम बोले हैं, जब हमें बार बार ना लिखने हो तो हम उसके आगे लिख सकते हैं एबरक्रॉम्बी, है ना जी। इंग्लिश वाली आपको तो पता होगा, ये ऐसे लिखते हैं, पता है ना आपको, ETAL डॉट। हाँ सर, बोलो बट वही है, वही है। मतलब सर यूसेज में बहुत कम लिया है, क्योंकि वो आधा चेंज करने में टाइम लग जाता है। पर मतलब पढ़ा था सारा फर्स्ट ईयर में, फोनेटिक्स एंड ऑल। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कोमल, यस सर। कौन सी बफरिंग हो रही है? पता नहीं सर आज तो क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मतलब तुम्हें सुनाई दे रहा है ठीक से? मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर सुनाई दे रहा है, पर आपकी वीडियो अच्छे से नहीं चल रही सर। वो भैया आपकी गलती है, मेरी नहीं है। तुम इन बाकी सबसे पूछ लो। ब्रिजबाला जी, मेरा वीडियो ठीक चल रहा है? ब्रिजबाला जी, सरस्वती, आंचल, देखो, देख लो। कोमल, यस सर। सही चल रहा है सरस्वती? जी सर। कितने आलू बेच दिए? सर आलू की दुकान थोड़ी। आलू प्याज टमाटर क्या है बताइए नहीं यार तुमने। यार मैंने कहा था दर्शन कराओ दुकान के एक बार, है सरस्वती? हेलो। सर की शॉप हाँ, पे। क्या क्या कह रही हो? कुछ नहीं सर। यार ये तो बड़ा, तुम जब मर्जी इमोशनल बिहेव करने लग जाते हो, जब मर्जी जो मर्जी करते हो तुम। कमाल के लोग हो वैसे तुम। ऐसे मुझे जिंदगी में लोग मिले नहीं है कहीं। हैं? हेलो। यस सर। यस तुम सर, फिर हम तुम मिल तो गए सर आपको। अच्छा उससे क्या होगा? तुम मेरा खून पी लेते हो बात बनवाने में, पता है तुम्हें? बहुत मतलब, बहुत मेहनत तुमको तो। हाँ, तुम लोगों से बात करने का मतलब है कि बहुत मेहनत करवाते हो भाई। इतना तो मैं जिंदगी में ना बोला मैंने कभी, इतने में तो मैं गोली मार दूं। सर आपके लिए हम, देखो आपका पेशेंस बढ़ रहा है हमारे साथ रह के, इसलिए बोल रहे हैं ना। डीप ब्रेथ मेडिटेशन। तुम लोगों के मिलने के बाद मुझे अभी करना पड़ेगा हास्य योगा। खून पी लिया तुमने, वाकई बता रहा हूँ, थका देते हो तुम लोग। और तुम उसको कह रही हो मेरा पेशेंस बढ़ रहा है। भाई मेरा पेशेंस ऑलरेडी बहुत है। नहीं बढ़ाना मुझे। पर ठीक है, कुछ तो निकालेंगे ही, देखते हैं। अप्रैल एंड तक मिलूंगा मैं पक्का। उनको फोन मार के बोल दूंगा भेज भाई गाड़ी, और आता हूँ मैं फटाफट सैटरडे को। और लंबा सेशन तुम्हारा बैठ के, एक ही दिन में तुम्हारा मैं इधर उधर कर दूंगा जो करना है। जब तक तुम्हें सोशियोलॉजी वाला जो बोला इस हफ्ते कर लो, इस हफ्ते ऐसे करो कि बस एक लेवल ऊपर उठ जाए। और ब्रिजबाला जी, हेलो, ब्रिजबाला जी बात कर सकते हो आप? ब्रिजबाला जी बात, मैं ये कह रहा हूं कि आपका जॉब जब स्टार्ट हो जाएगा फिर आप क्लास कैसे करोगे? अरे बोलो ना यार। ऑफलाइन मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर सुनोगे?
तो कब तक आप ऑनलाइन, कब तक आप लाइव लेक्चर सुन सकते हो, कौन सी तारीख तक? 18। उसके बाद सर उसके बाद पता नहीं कहाँ पोस्टिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग इनका होगा। अभी तुम्हारे पास सब कुछ, मतलब तुम यूपीएससी या एचसीएस क्या देना चाहती हो? सर देना तो यूपीएससी है। देना तो मतलब? सर एक बार ना एचसीएस भी ट्राई करना था कि किस तरह के क्वेश्चन ठीक है, लेवल है। आपने तो अभी जनवरी में ही तैयारी शुरू की है ना? यस सर। अभी पोस्टिंग कहाँ है आपकी? अभी तो सर मैटरनिटी पे हूँ मैं 18 तक। नहीं नहीं, उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले सर वुमेन पुलिस स्टेशन सेक्टर 51 में थी। यही यही आपके एरिया में ही, पलवल में ही? सर गुड़गांव में। अच्छा, सेक्टर 51 गुड़गांव में। तो आप तो पलवल से रहते हैं ना, आप तो पलवल के हैं ना? हाँ जी, होम होम डिस्ट्रिक्ट तो पलवल है। नहीं, आप रह कहाँ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट से अभी तो छोड़ के? सर यहाँ पुलिस लाइन में हूँ मैं, मतलब गुड़गांव में। गुड़गांव में? गुड़गांव में ही। तो अभी आपको 18 को पता नहीं कि कहाँ पटकेंगे? नहीं सर। अच्छा, तो क्या उम्मीद है, अगर मान लो इधर उधर कर दिया तो फिर क्या आपको गुड़गांव छोड़ना ही पड़ सकता है? सर गुड़गांव से बाहर तो नहीं भेजेंगे, ये हो सकता है कि मानेसर या उस साइड किसी साइड दूर कर दे। फिर उससे आप अप डाउन कैसे करोगे? सर वो तो देखना पड़ेगा कि कहाँ करते हैं, फिर ओके। थोड़ी अप्रोच लगा के नजदीक करवानी पड़ेगी। है आपके पास अप्रोच? नहीं है सर। कोई अप्रोच नहीं है? नहीं। अच्छा, तो किसको लगानी है? सर पहले देखते हैं क्या होता है, फिर क्या पता जरूरत ही ना पड़े सर अप्रोच की, आप भी हम्म, ठीक जगह हो जाए। ठीक है, पहले आप करो जो हो सकता है ना, फिर आप 18-19 के बाद मुझे बताओ। ओके और सर। अभी आप 6-7 दिन ना खूब रिवाइज करो, समझो इसको। देखो तुम्हारे पास भी पोटेंशियल है, आंचल के पास भी पोटेंशियल है, सरस्वती के पास भी पोटेंशियल है, कोमल अभी तो ज्यादा मेरी बात हुई है, कोमल शुरू कर रही है, ठीक है, और इंदु के पास तो है ही है। इतना तो मिनिमम चाहिए अब, लेकिन इसके बाद खेल बहुत सारा होता है। ठीक है? हाँ, तो पोटेंशियल है, मैं वरना तुम्हें बोल देता तैयारी मत करो भाई, तुम छोड़ दो, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ चाहिए। क्या? यस सर, अभी तो शुरुआत है, हाँ, जंग तो शुरुआत लड़नी है। है आगे। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए पहले तो आप ना, मैं ये चाहता हूँ अगले 7-8 दिन, मैं जब तक तुम्हें एक बार सांस लेने को छोड़ रहा हूँ, तो ये नहीं कि घर के कामों में लग गए, यहाँ वहां घूम लिए और कुछ और उल्टा सीधा कर लिया, तो बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद मतलब आम आदमी बनोगे। जी। आप तो देखो पहले से ही हो गवर्नमेंट पोस्ट में, लोग तो इसके लिए भी मरते हैं, ब्रिज बालाजी जो आप हो, मरते हैं लोग लिटरली, मानते हो ये बात आप? यस सर। फिर तो ऐसा अपने आप को हीन भावना से बाहर रखिए, कोई जॉब में है चाहे नहीं है, लेकिन जान लगाना सीखो और शुरू करो। तो आप पहले 18 तक, ब्रिजबाला जी आपने जो बोला क्वेश्चन करूंगी, ये करूंगी और वीडियो बनाने वाले थे, सब करके दो मुझे वो, उसके बाद मैं अपने आप आपसे बात कर लूंगा। ठीक है? ओके सर। आपके पास वो तो है ही, आप जैसे मुझे डेली रिपोर्ट भेजते थे, करो बात फिर देखते हैं, ठीक है सर। है ना? तो आप ये जी। करो। हाँ आप करो ये, इसलिए क्योंकि क्या है कि मैं अभी ब्रेक दूंगा, फिर आप अचानक से ऑनलाइन क्लास में आओगे नहीं, तो मैं चाहता नहीं कि सारी मेहनत बेकार हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है तुम लोगों पे, शुरुआत की है, तो मैं चाहता नहीं कि अपने आप बेकार हो जाए वो। ओके सर। बात समझे? हाँ, तो करिए, आप खुश होकर करिए, और अपने व्यवहार को, अपने अप्रोच को चेंज कीजिए, बहुत मुश्किल काम है वो। सेल्फ डाउट मत कीजिए, सेल्फ डाउट मत करो प्लीज। सेल्फ डाउट का मतलब होता है, जैसे मान लो मुझसे कोई कैंडिडेट पूछता है कि भाई मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्या मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ? मतलब धीरे धीरे का मतलब भाई मेरी स्पीड फिलहाल ये है, और मेरा मान लो एक किताब है कोई, और मैं वो किताब पूरी करनी है मुझे, वो किताब है, तो उसको ये देख के डर लगता है कि यार ये एक ही किताब पूरी होने में अगर मुझे इतना समय लग जाएगा, तो मैं बाकी सारे सब्जेक्ट कब करूंगा? तो तुम्हारे हिसाब से क्या रास्ता है इसका, इंदु? सर जब स्टार्ट में पढ़ते हैं तो हमें देना चाहिए चीज को टाइम, क्योंकि अगर एक बार वो चीज हमें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गई तो दूसरी बार पढ़ने में उससे हाफ टाइम ही लगता है। नहीं, अगर और मान अगर लो पहली आपकी, बार, हाँ 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 जी पहली बोलिए, बार, बोलो बोलो। मतलब अगर पहली बार में ढंग से नहीं पढ़ा तो उसे 4 बार भी पढ़ोगे वो उतना ही टाइम लगेगा और फिर भी समझ में कुछ नहीं आएगा। और मान लो चढ़ना था 100 फुट, और तुम सोचते थे हम तो 80 फुट पार कर चुके हैं, क्या, और पहुंचे थे आप 1.5 फुट, और सोचा कितना था, 80, तो मिसमैच हो गया ना। तो शॉकिंग होता है हमारे माइंड के लिए, क्या होता है? शॉकिंग, शॉकिंग, इट्स वेरी शॉकिंग, बहुत शॉकिंग होता है वो।
90% कैंडिडेट इसलिए फिट ही नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, ओनली 10% आर फिट, और उनको मेच्योरिटी आते आते समझ में आता है क्यों एवरेज एज इस एग्जाम की 27-28 है। 21-22 में लोग निकालते हैं, लेकिन एवरेज एज है 26 से 29। क्यों है फिर ऐसा? ऐसा ना होता तो फिर तो सारे निकाल देते 21 में ही। पता किसको नहीं होता है? क्यों इंदु? यस सर। तो चाहे एक चीज समझने में आपको टाइम लग रहा है, तो आपको अपने स्किल देखने पड़ेंगे, आपको अपनी कमिटमेंट देखना पड़ेगा, आपको अपना फोकस देखना पड़ेगा, है? उसको ऊपर विश्वास करो और फिर उसको करने की कोशिश करो। ये कोई तरीका थोड़ी ना, जैसे मैं हूं, मान लो मैं तो ऐसे पढ़ाता ही नहीं है जैसे पढ़ रहे हैं, मेरे को ऐसे पढ़ाना ही नहीं था। मैं तो ये चाहता था पकड़ा दी तुम्हें 3-4 इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक और तुम पढ़ो और पूछो मुझसे, और उसके होने चाहिए 1-1 लाख रुपए है। और कैसे होता है दुनिया में काम? मतलब जाना चाहते हो सिविल सर्विसेज में, लेवल है सिविल सर्विसेज का, तो यानी हार्वर्ड का लेवल चाहिए, IIM का लेवल चाहिए, और तुम MDU के लेवल पे काम करना चाहते हो और चाहते हो हम IAS बन जाएं, कैसे हो जाएगा? उल्लू बनाने के लोग 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं हिंदू, नहीं लेते हैं क्या? लेते हैं सर, देख के आई हूँ मैं दिल्ली सब, फिर एक बार विजिट करा है मैंने सब जगह। नहीं, मैं आपको वो नहीं कह रहा, मतलब इन जनरल यार, मतलब नहीं सर, बेवकूफ को मतलब एक कोई जमात नहीं, कोई ऑपरेट। जमात नहीं है, नहीं निकलेगा किसी का भी पेपर, मैं क्या करूँ उसमें? मतलब उल्लू भी नहीं बनना चाहते, मेहनत भी नहीं करोगे, पैसे भी खर्च नहीं होंगे, और फिर दुखी भी होगे, हाय मेरा नहीं हो रहा है, मैंने तो इतने साल दे दिए। अरे भाई ये इसमें दुखी होने का तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, भी लेवल है, जैसे मैंने तुम्हें एक काम बोल दिया, अब वो भी मैंने तुम्हें आज ऐसे ही बोल दिया, चलो ठीक है, तुमने खुद थोड़ा ना पूछा मुझसे, पूछना भी तो आना चाहिए। बिना पूछे कोई नहीं, कुछ नहीं बता सकता कोई, फिर तो दुकान हो गई। तुम सोचोगे मेरे इंटरेस्ट है, सर को लगता है मैं टॉपर बनने वाली हूँ, मैं प्रिंस हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ, मैं क्वीन हूँ, और सर चाहते हैं वो भी उसमें से क्रेडिट ले ले। हाँ, दुनिया तो यही ऐसे चलती है दुनिया तो। अरे भाई तू करके दिखा तो दे, जा कोई 20-30-40 क्वेश्चन से ऊपर ठीक करके आ जाना पीटी में, जाओ, मैं भी यहीं बैठा हुआ हूँ, चमत्कार हो जाएगा, मतलब मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। इतना बहुत मुश्किल है, वो रेयर है क्या? किस्मत तुम्हारी ऐसी चमकदार हो उस दिन की भाई तुम बस लगाए जा रही हो और सब ठीक हो रहा है तो बात और है, नहीं तो नहीं हो सकता। अरे कोचिंग वाले आंसर नहीं निकाल पाते, ऐसे तो करते हैं वो कि यार इसका आंसर क्या दें, और उनके लॉजिक इतने ऊट पटांग होते हैं कि सोच नहीं सकते तुम, कि बच्चा पढ़ के उसका डिमोरलाइज हो जाता है कि साल भर तो मैंने 365 पढ़ा, साल भर मैंने करंट अफेयर्स पढ़े, ये कौन सा लॉजिक दे रहा है भाई, अगले साल के लिए पहले ही डिमोरलाइज। तो इसका मतलब रास्ता वो नहीं है ना, रास्ता शिवाजी वाला है। शिवाजी मुगल आर्मी को गुरिल्ला वॉरफेयर के अलावा हरा ही नहीं सकता था, और गुरिल्ला वॉरफेयर से नाक में दम कर दिया, उनके जीना हराम कर दिया उनका, गुरिल्ला वॉरफेयर से सिर्फ। लेकिन जब पानीपत आए तो क्या हुआ? खेल खत्म, चौड़े हो गए थे खाम खा में, ब्रिटिश उनके बाप। तो इसलिए समझो, एक ही बार में बात को समझा करो। तो मैं तो तुम लोगों, मतलब ठीक है तुम्हारे पास अभी अटेम्प्ट है इंदु, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे पास तो ज्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए, सैनी हो तुम तो। 9 अटेम्प्ट। हाँ फिर बताओ, मेरा एक और स्टूडेंट भी सैनी है, हाँ इसलिए मुझे ध्यान आया ना, ओबीसी है वो भी, शांतम नाम है उसका। तो तुम्हारे पास अटेम्प्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले तो जागो, पहले जागो फिर देखते हैं। इस वीक तुम यही करो, फिर ही मैं बात कर सकता हूँ, और वो भी तुम्हारी मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ या कोई फायदा नहीं है, तो तुम जैसे काम कर रही हो वैसे ही करो। तुम्हारा मतलब बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा समय कीमती था और सर ने बहका दिया, ये भी नहीं चाहिए। नहीं सर, आई विल डू 100%। मैं मतलब उल्टा होता है यार, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, बताओ क्या करें बताओ क्या करें। मैं बोलता हूँ यार पहले जितना बोला है ना उतना कर लो। आदमी उसमें फिर प्रेशर आता है आदमी को उसमें बहुत ज्यादा, अरे आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। अरे बता क्या, ज्योतिषी तोड़ना है? नहीं चाहिए ये तरीका, बहुत टफ है एग्जाम, इसीलिए खुद ही उठना है, खुद ही सोना है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही खुश होना है, फिर भी ट्रेनिंग चाहिए। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, सरस्वती जी आप भी, ब्रिजबाला जी, कोमल जी और आंचल जी। हेलो आंचल, यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, या अभी कोई डाउट है और भी?
नहीं सर, क्लियर हो गया। और वो जो पेपर किया था उसका वो डालो। तुम्हें पेपर करते ही अगर सीडीएस का पेपर तुम दे के आई थी तो उसी टाइम डालना चाहिए था ना तुम्हें। ओके सर। तो भाई ये क्या कह रहा है, ये भी एबरक्रॉम्बी भी तो यही कह रहा है कि एक मतलब इसने क्या कहा है, इसने यही कहा है कि हमने क्या लिखा है इसको कि एबरक्रॉम्बी एट al क्लेम्स दैट सब्जेक्ट क्लास सब्जेक्ट क्लास जो है वो सब्जेक्ट क्लास रिजेक्ट्स डोमिनेंट आइडियोलॉजी, रिजेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, रिजेक्ट्स एलिमेंट ऑफ डोमिनेंट आइडियोलॉजी and they also agree with Gramsci's theory of dual consciousness. Gramsci's theory of dual consciousness. But in a different light, they say that that if so many people, because हम कह रहे हैं ना कोहेरेंट नहीं है, that if so many people reject ruling class ideology, then it must be the ruling class wealth. Rather than their ideological control. That allows them to retain their dominance in society. ओके, वो कहते हैं भाई आइडियोलॉजिकल कंट्रोल तो है नहीं, वेल्थ का है। अब पैसा जिसके पास ज्यादा है उसकी सुनी जाएगी, नौकरी से निकाल देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल थ्रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। आइडियोलॉजी से नहीं हम उनकी दब रहे, पर काम धंधा ही करने को नहीं रहेगा, क्या करेंगे फिर हम। चेंज द पैराग्राफ। Similarly, Tom Bottomore gives the concept of elites, gives the concept, give the मतलब idea कह लो, concept कह लो, of elites and classes.
elites and classes on the lines of contemporary neo-Marxist approach, on the lines of contemporary neo-Marxist approach, and he says that power is largely concentrated in the hands of economically dominant upper class. Economically dominant upper class. Reflecting relation between power and global economy. Relation between power and global economy reflected by 500 of the largest MNCs. खत्म बात. $500 तो भूल जाओ, 5 ही लगा लो. ये फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, यही बहुत है 5. सर सब फील्ड में घुस गए हैं. अमेजोन की भी अमेजोन अकेडमी आ रही है. क्या बात कर रही हो? पढ़ाने वाली? हाँ सर, नीट और इसके सबके मॉक टेस्ट हैं. अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया मैंने, बट एक ऐड देखी थी अमेजोन अकेडमी. क्या बात कर रही हो? ओह माय गॉड. देखो अन अकेडमी तो डब्बा हो गया है, ठीक है, वो तो कुछ कर नहीं पाया, उसने तो बस माल उठा लिया है. और बायजू ने छोटे वालों को लूट लिया 6 से 12 और आकाश के साथ घुस गया है. वो सिविल सर्विसेज तो खाली है. सिविल सर्विस में तो फिलहाल अभी भी बाजीराम ही कमा रहा है और बाकी ये 2-4 कमा रहे हैं. ये कमा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहे, कमा जरूर रहे हैं. बहुत अच्छा. मैं तो तुम लोगों को लेके ही करने को तैयार हूं, ढंग से करो तो. यहीं से हनुमान की सेना बना के निकल जाएगा पेपर, लेकिन तुम वही हो कि बस करोगे, लेकिन देखते हैं. कोई नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि I think there is hope and positivity as Durkheim says. और उसके बाद जो है तुमने वो पढ़ ही लिया है, सोशल करंट भी पढ़ लिया है तुमने, रिलीजन पढ़ाई था, डर्कहाइम का रिलीजन, और उसने बताया उसमें इस्कॉन का जैसे होता है राधे 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 राधे, तो उसमें आना पड़ेगा, सोशल करंट में आना पड़ेगा. तुम लोग अभी सोशल करंट में हो नहीं ना, अभी तुम लोग उसमें हो. वो जो अगस्त कॉन्टे ने 3 बताए थे ना, पॉजिटिविस्ट ने 3 वो बताए थे लॉज, 3 लॉज में, तो तुम अभी बीच वाली स्टेज पे हो, उसमें भी तीसरी स्टेज पे नहीं हो. कोई बात नहीं. जब मुझे मिले थे तब तो तुम लोग सोसाइटी में ही नहीं थे, तुम्हें पहले सोसाइटी में लाया गया है क्या? बताओ, फैक्ट नहीं है? यस सर. कोई चिंता की बात नहीं. लेकिन एक बात जान लो, सभी का पुनर्जागरण ऐसे ही होता है, सभी का. जो पहली बार अफसर बनते हैं ना, तुम सोच नहीं सकते उनकी हालत कैसे होती है. वो बस आंखें उनकी टकटकी लगाई रखते हैं, जब कोई दिखता है तो ऐसा दिखाते हैं हाँ हमें तो बचपन से ही पता है, और पता कुछ होता है नहीं. खेल ही है ये सारा का सारा. मतलब है सब तुम्हारे जैसे ही, लेकिन बस दिखाना नहीं है. बनने के बाद तो बिल्कुल नहीं. सर अपनी वीकनेस नहीं दिखाने का सोच रहे हैं. नहीं दिखाने. ये तो ब्यूरोक्रेसी का पहला रूल है. अगर आईपीएस ही कह देगा कांस्टेबल को यार बड़ा मुश्किल काम है यार, तब तो अगले दिन कांस्टेबल उसकी गोदी में बैठ जाएगा. पास ही नहीं आने देना है. समझ गई? रेपेल अभी हमने पढ़ा है ना इतना कुछ, वेबर का रैशनैलिटी से लेकर, और तुमने जो हायरार्की और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी और वो जो ब्यूरोक्रेटिक, वो जो वो जाल चाहिए, उस जाल के बिना कोई काबू में नहीं आता. तुम मेरी कहाँ मानते हो? तुम ही नहीं मानते मेरी, और तुम सोचो कि नौकरी में जाना चाहते हो, तुम मेरी नहीं मानते. मतलब कमाल है ना, तुम कितने रिजिड हो, भयंकर वाले. मतलब भाई साहब गजब के स्टबर्न. सर मान तो रहे आपकी. अरे यार माइट, तुम तो साले इमोशनल बाण मारते रहो हर बात के ऊपर. हैं
भाई ये कृष्ण वो थोड़ी ना है, कृष्ण भक्ति नहीं है, ये पेपर है। ये तो तुम्हारे मानने वाले में तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मुझे अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा लंबा सा एक व्हाट्सएप चिट्ठा लिख के मुझे उसने ब्लेम किया कि मेरा आज तक पेपर नहीं निकला, इसलिए आपने मुझे सिस्टमेटिकली साइडलाइन कर दिया। आजकल आप मुझे कुछ नहीं बताते मुझे। मैंने फिर फोन करके तो धाड़ा भयंकर डांटा उसको, मैंने भयंकर। वो भी सड़क पे चल रहा था मैं, फिर भी मैं उसको चिल्ला के मैंने 1 सेकंड में चुप करा। मैंने कहा तू चुपचाप काम कर ले, साला तेरी बेवकूफी की वजह से आज तक पेपर नहीं निकला है और फिर भी तू नहीं मानती है यार। अरे मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर रिलाई करना सिखा रहा हूं, उसमें भी तुम मुझे ही ब्लेम करोगे कि तुम रूड हो, यू आर वेरी रूड, यू आर वेरी यू आर वेरी हार्श। आप तो बात ही नहीं करते। क्या बात करके क्या होगा यार? तुम मुझे काम दो ना, मैं काम से बात करना चाहता हूँ। 5 साल लग जाएंगे बात करके तो फिर भी लोग नहीं साले, फिर भी लोग क्रेडिट देना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा ब्लेम करते हैं कि आप पहले तो ऐसे करते थे, पहले आप ऐसे करते थे, अब आप ऐसे नहीं करते। वैसे ही रहेगा क्या सब कुछ? अब तुम सोचो कि जितना समय मैंने तुम्हारे साथ बिता दिया, तो ऐसे ही यही मेरा इससे बिहेवियर 20 टाइम्स मोर हार्श है। अब तुम झेल नहीं सकते तो मैं क्या करूं मैं? अब ये थोड़ी ना है लेकिन कभी लेवल ही नहीं उठेगा, ऐसा नहीं होता। फिर तो तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा, फिर तो नौकरी कर रहे हैं। सब्जी बेचने में और तुम्हें पढ़ाने में कोई फर्क ही नहीं है। 2 किलो भिंडी ले लो, 100 किलो भिंडी है, 2 किलो तो क्या क्या है। सो एमएनसी हो गई। तो एमएनसी के गुण क्या है? गुण हमें बताइए। एमएनसी के लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई एमएनसी हैव गॉट मोर ब्रांचेस, एमएनसी हैव गॉट मोर इन्वेस्टमेंट, मोर मनी। ये सारी चीजें आ गई हैं। फिर गवर्नमेंट की आ गई है, कम्युनिस्ट सिस्टम फिनिश हो गए हैं। ओके, तो ये सारी चीजें मिला के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है पावर को वो कर दिया एक तरीके से, इलीट क्लास के पास पहुंचा दिया, अपर क्लास के पास पहुंचा दिया। ये आज की डेट में तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दे आर द ग्रुप ऑफ पीपल और अपर क्लासेज हैं वो। जैसे आप ये भारत पे, फोन पे, क्या है ये सब, यही है ये सब। तो ये सारे अपर हो गए। ठीक है, और बहुत टाइम पे ये बहुत सारी चीजें कैसे करते हैं ये पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे एक तरीके से। मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। आजकल तो मीडिया को इन्फ्लुएंस करते ही करते हैं, सारा पूरा चल रहा है वैसे करके, ये आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है अपने जो अपोजिशन उसका होस्टाइल हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मिलाकर हमें ये बताती हैं कि देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स जिसकी वजह से ऐसा हो, इसकी वजह से ऐसा है फिर इनका ऐसा। टीआर भी तो इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों के आगे ऐसे दिखाते हैं कि उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल है। जैसे अभी आपके जो पेटीएम वाले हैं सज्जन,
इन्होंने दिल्ली में डीसीपी की गाड़ी को टक्कर मार दी थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि न्यूज में भी ना आए, पर उनको पकड़ के एक बार तो लेके आया गया थाने और फिर उनको बेलेबल वारंट दिया गया। तुम अश्नीर ग्रोवर का ही देख लो क्या हाल हुआ है। तो यार बड़ा दिमाग होना एक अलग चीज है और इंसान होना एक अलग चीज है। सोशियोलॉजी तो कम से कम यही सिखा रही है, समझे। लेकिन अब जिसको पैसे के पीछे ही भागना है, जिसको प्राइवेट जेट चाहिए, अब वो हिंदू के पैसे से और आंचल के पैसे से और ब्रिजवाला के पैसे से प्राइवेट जेट लेने का मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता। जो बनता है वो दो, पर कुछ सिखाओ भी तो वो है ये तो डाइकोटॉमी है ये, ठीक है, ये डाइकोटॉमी है ये। दिस इज अ डाइकोटॉमी, दिस इज अ सिकनिंग माइंडसेट एक्चुअली इन माय आईज। समवन इज मेंटली सिक, देन दैट्स हाउ दे डू दीज थिंग्स। एक रिजॉर्ट होगा, पूरा रिजॉर्ट ही बुक होगा जी, तो अजीब से हो ना आप, मतलब आप सोशियोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल अजीब से हो। सोशियोलॉजी तो क्या ही है, सोशल रियलिटी मीड मर गया कहते कहते ही है। पार्सन को देख लो तुम, मर्टन तो बेचारे ने पार्सन पे ही काम किया, कोई अपने बेटा अपने बाप पे नहीं करेगा जितना मर्टन ने पार्सन के उससे सीख के किया। उधर से वेबर ने भी डरखाइम के कितने आइडियाज लिए, और दादाजी कार्ल मार्क्स को तो पूछो ही मत। दादाजी ने अलग से एकदम पूरा एकदम दुनिया अलग से, मतलब कौन सी ब्रांड है, कार्ल मार्क्स से बड़ी ब्रांड क्या है बताओ। कार्ल मार्क्स से बड़ा कोई ब्रांड है दुनिया में बिना पैसे के? तो थिंकर कहते हैं इसको, गजब। तो ये एक हमने जो जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए, ये सारे के सारे सोसाइटी सेंटर्ड था। ओके, अब कुछ जो थोड़े से डिफरेंट व्यू पॉइंट भी है, 2-4 मिनट के हम बता के इसको कोशिश करते हैं। जैसे एक है आपका, आप लिख सकते हो पैराग्राफ चेंज करके, सोसाइटी सेंटर्ड एंड स्टेट सेंटर्ड theories of power and state. Society centered and state centered theories of power and state have been given by Eric Nordlinger. एरिक नॉर्डिंगर लिख सकते हो, पूरा नाम एक बार इसलिए बताते हैं कि कई बार पूछ लेता है आदमी आगे चल के भी, पूरा नाम हमें पता होना चाहिए। एरिक नॉर्डलिंगर। which talks about the autonomy of democratic states. ओके, सो क्या कह रहे हैं हम कि एरिक नॉर्डलिंगर कहता है कि जो थ्योरी पावर की है स्टेट की, हमने जो सोसाइटी सेंटर्ड है या स्टेट सेंटर्ड है जो हमने पढ़ा, इनमें जो भी हमने एग्जामिन किया उसमें जो है क्या है कि उसके ऊपर सिटीजन पे, जर्नलिस्ट पे, स्कॉलर्स पे ग्रिप है एक तरीके से। ओके, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि देयर मस्ट बी ऑटोनॉमी ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट्स, वो होनी चाहिए, वो ऐसा ही करके बात करते हैं। तो जितनी जो बातें हुई है उनको क्रिटिसाइज करता है, वो नई बात बताने की बात करते हैं। ओके, तो क्या कहना चाहते हैं वो कहते हैं कि प्लूरलिज्म प्लूरलिज्म सीज प्लूरलिज्म, अगर हम बहुवाद की बात करें, स्टेट एक्शंस एज डिटरमाइंड बाय द डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल, state actions as determined by the democratic will of the people pluralism sees the state action determined by the democratic will of the people. elite theory says small group of powerful people. Okay, marxism says state is shaped by the ruling class. ठीक है ना, सारी बातें उसने बता दी।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसने इन सबको क्रिटिसाइज कर दिया जितनी भी है ये, ही हैज क्रिटिसाइज्ड ऑल दीज theories and he argues that they are distorted and one sided. But he says that sometimes opposite happens. The state acts independently or autonomously to change the society. वो कहता है भाई कि जो ऊपर बताई सारी बात है, तुमने कह दिया पावर के हिसाब से चेंज होगा, तुमने कह दिया रूलिंग पावर के हिसाब से स्टेट बनेगा, तुमने कह दिया कैपिटलिज्म के हिसाब से बनेगा, तुमने कह दिया एक अपर क्लास है, तुमने उसके बाद डुअल कॉन्शियसनेस भी बता दी, तुमने हेजीमोनी भी बता दी, लेकिन बोला ये जरूरी नहीं है, कई बार स्टेट भी ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। ओके, स्टेट विल, उल्टा बोल दिया ना उसने, नॉर्डिंगर ने क्या बोला, उल्टा बोल दिया उसने। एंड देन व्हाट ही सेज, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसीज, जैसे अभी पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ अभी, स्टेट को इन्फ्लुएंस किसने किया, एक सिस्टम ने किया, भले ही वो, भाई पाकिस्तानी आर्मी कभी नहीं मानेगी कि हमारा हाथ है पीछे, ये ब्रिटिश रूल की तरह है, कायदे से पाकिस्तानी आर्मी ही घुमाती है चप्पू। आज तक कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर पूरे इतिहास में देखो रोज आ रहा है ये, तो पीटी में क्वेश्चन तो नहीं आएगा पाकिस्तान पे डायरेक्टली, लेकिन पीटी में पाकिस्तान की कैपिटल पुरानी या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्टली जो कि एक ब्रॉडर व्यू दे, ऐसा कुछ आ सकता है। या पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान वॉर का कोई क्वेश्चन आ सकता है, डेट आ सकती है उसकी, या कोई इंपॉर्टेंट हमारा जनरल, या हमारे इंपॉर्टेंट जनरल जैसे 1971 का वॉर था या करगिल वॉर था, या ऐसा कुछ आ सकता है। या फिर इमरान खान पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, श्रीलंका पे भी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है श्रीलंका में, लेकिन जो क्राइसिस है, श्रीलंका का जो क्राइसिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो आएगा, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हल्का सा आ जाएगा। लोन किससे ले रहा है, आईएमएफ से ले रहा है, क्यों ले रहा है भाई, क्या डेट स्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, पॉलिटी में आ जाएंगे, अथॉरिटेरियनिज्म, पॉपुलिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो ये कहां से किताब से पढ़ोगे कौन सा करंट अफेयर्स करा रहा है ये। तो वो भी यही कह रहा है कि डेमोक्रेसी है भाई, उल्टा भी हो सकता है। सो ही फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी इट कैन हैपन इन 3 वेज। तो 3 तरीके भी बता देता है कि भाई 3 तरीके से हो सकता है। टाइप 1 स्टेट ऑटोनॉमी, टाइप 1 स्टेट ऑटोनॉमी, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि the state is having different wishes, than the major groups in society. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वीडन में क्या होता है, स्वीडन लिख सकते हो, इन स्वीडन पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्म्ड बाय रॉयल कमीशंस। हमारे आगे तरह थोड़ी ना है, जनता आ गई सड़क पे, आ गई डंडे मार के तुम्हें उल्टा टांग देंगे बर्फ के अंदर। पब्लिक पॉलिसी इज फॉर्म बाय रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन होगा, उसमें सिविल सर्वेंट्स होंगे, अब वो जो बना देंगे बस बन गया जी, खत्म बात। तो स्टेट ने कर दिया इम्पोज। दूसरा एग्जांपल ले लो, नॉर्वे में क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट कमिटीज। नॉर्वे में पब्लिक प्राइवेट कमिटी बनती है, वो करती हैं। कहां से यहाँ रिफॉर्म आ जाएंगे, हम तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में है, ट्रांजिशनल सोसाइटी है हमारी तो, और हम कहते हैं यूरोप जाके बसेंगे। वहां जाती सबसे पहले आदमी सीधा होता है हिंदुस्तानी, तो रोड रोलर की तरह सारी हेकड़ी निकल के ग्रेड 2 सिटीजन बन जाता है वहां के जैसा। यहाँ वाला तो एनिमेटेड है, व्हाट्सएप भेज रहा है, सड़क पे आ रहा है, झंडे लगा रहा है, खट्टर को भी गाली दे देगा, केजरीवाल को भी कुछ भी कर दो। वहां करके दिखाओ तुम, जेल में हो जाओगे 2 मिनट। सिविल डिसोबीडियंस वाले एरा में है। हाँ बिल्कुल है, सिविल डिसोबीडियंस वाले एरा में, बिल्कुल सही बोला तुमने। तो एक तो ये हो गया नॉर्वे का, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, नॉर्वे का हो गया, स्वीडन का हो गया। उसके बाद जो है तो
ये ब्रैकेट में लिख दो, क्या यूज करेंगे ये? पहली बात तो यूज करेंगे सीक्रेटिव सिस्टम। सीक्रेटिव सिस्टम है ना भाई, सबको नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। दूसरा क्या करेंगे? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, कि भाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट, हो गया, गवर्नमेंट ने पक्का कर दिया, आपको मानना ही पड़ेगा। तीसरा क्या कर सकते हैं? यूजिंग स्टेट रिसोर्सेज। चौथा क्या कर सकते हैं? यूजिंग अपोजिशन ग्रुप स्टेटमेंट्स। उन्हीं के स्टेटमेंट्स उनको घुमा दिया। अब स्विट्जरलैंड है भाई साहब, मैकेनिकल कंट्री है बिल्कुल, है? मतलब तुम तो आधे आधे इंडियंस तो बीमार हो जाए अगर हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कोई। ना नाली गंदी है, ना सड़क है, ना कोई जाम लग रहा है, ना कुछ हो रहा है, मर जाएंगे इंडियंस। सर उनको कमी फील होगी लाइफ में। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं कुछ करने को ही नहीं है। जब कुछ करने को नहीं होगा तो आप क्या करते हो फिर? आप ड्रग्स में जाते हो, आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करते हो आप। फिर उसके बाद जो है पूजा पाठ, कोई नवरात्रा नहीं होगा। स्विट्जरलैंड में कैसे नवरात्रे हैं? अमेरिका में भूख लगेगी, यहाँ तो ढाबा, काके दा ढाबा, सुंदर दा ढाबा, चाची दी रोटी। वहां क्या है? मशीन से रोटी निकल के आती है, सीधा गए डॉलर दिए और मशीन से रोटी आ रही है, खा ले तू। यहाँ थोड़ी ना, हाँ लाइए थोड़े भटूरे और दे दे यार, अचार और दे दे, थोड़े प्याज ले आ भाई, चटनी ले आ। कहाँ से होगा ये सब? इसकी भी अपनी वैल्यू है। सरस्वती देखो, सरस्वती तो वहां पे सरस्वती को अवार्ड मिल जाएगा, लोकल काउंटी अवार्ड दे देगी। अ गर्ल स्टडीइंग एंड आल्सो मैनेजिंग बिजनेस। वो एमबीए करके भी नहीं करते सरस्वती, जो सरस्वती कर रही है। जो सरस्वती अकेले कर रही है वो एमबीए करके करते हैं, ये उसके लिए केस स्टडी करने आते हैं वो इंडिया में। तो सरस्वती अपनी दुकान पे कर रही है, मैंने कराया हुआ है, मैंने आयरलैंड, इंग्लैंड और कई कंट्रीज के ना स्टूडेंट्स आए इंडिया में, तो मैं चांदनी चौक घुमाया उनको। मैंने चांदनी चौक पे मैंने थोड़ी एक्सपर्टीज है, तो उसी में पागल हो गए वो नीचे बैठते हैं जो एकदम वो ट्रेडिशनल सिस्टम में नहीं बैठते वो, अरे गद्दा सिस्टम जो होता है। अरे पुरानी दुकानों में नहीं देखा गद्दे, गद्दे और तकिए हैं? यस सर, वो यस वो सर, देखा है। फिर वो सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद साड़ियां, जैसे 100 साड़ी खोल दीजिए, एक के बाद एक के बाद एक दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, वो पागल। हमारी कंट्री में तो साला कोई कुछ ना करे ऐसे। वहां तो सीधा बस आई वांट दिस, आई वांट दिस। यहाँ तो साड़ी भी पहन ले, छोड़ भी दे, कल भी वापस दे जा। तो भाई तुम्हें देखना पड़ेगा अपनी कंट्री कैसी है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसका शोरूम है चांदनी चौक में, लहंगे और घाघरे। और उसका तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो हाई फाई तो बता देना, अच्छे अच्छे, मतलब बढ़िया काम है उसका और स्टैंडर्ड है। चलो खैर, वो तो तुम, जिसका ब्याह नहीं हुआ है वो पेपर के बाद ब्याह करेगा, और जिसका हो गया है अब वो खरीद के तो क्या करेगा, सोचना पड़ेगा उसको। तो सिक्योरिटी सिस्टम हो गया, डंडा कर दिया। दूसरा टाइप 2 में क्या करेगा? स्टेट विल बी एबल टू परसुएड द ओपोनेंट्स। परसुएड है कीवर्ड से, परसुएड। state will be able to persuade the groups by manipulating the public opinion. जैसे अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर जो है बना रहा है खिचड़ी और एक दो चीजें और बना के इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, फॉर माय डियर फ्रेंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा ना फ्रेंड कुछ नहीं है, वो तरीका है, वो तरीका है, समझे? सॉफ्ट डिप्लोमेसी। बिल्कुल सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, सोशियोलॉजी है वो एक तरीके से। तो यही तो तरीके होते हैं, यही करना है बस। जितना टॉप डिप्लोमेट, जितना बड़ा आदमी उतना सिंपल बात करेगा, और जितना छोटा होगा उतना कॉम्प्लेक्स। पूछोगे क्या और बताएगा क्या, टेक्निकलिटी में ही मर जाएगा। समझी मेरी बात को? सर वो टू द पॉइंट करते हैं और फिर भी हम्बल होता है। हाँ, बिल्कुल। अब जैसे आईएएस है कोई, अब वो सिविल इंजीनियर नहीं है, तो थोड़ी ना वो डरता रहेगा, हाय यार मुझे तो लॉ नहीं आते। वो जेई से पूछेगा, हाँ ये कैसे है, ये कैसे है, ये क्यों नहीं है, बस वो लॉजिक लगाएगा, लॉजिक कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस पकड़ लेगा, इतना खत्म। इंजीनियर लेकिन आईएएस की तरह नहीं सोच सकता। इसीलिए कहा जाता है बड़े ऑफिसर सब पागल होते हैं, ये होता है वो होता है, अक्ल नहीं होती। पूछ लो किसी से भी तुम, बड़े ऑफिसर को सब पागल कहेंगे कि ये पागल है ये। तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो सही हो रहा है फिर तो, ठीक है।
तो ये हो गया जी टाइप 2, ठीक है। फिर टाइप 2 में ऑब्वियसली बात है पॉलिसीज वो हो जाती हैं। फिर ये तो हमने क्या बोलते हैं उसको, 2 टाइप हमने बता दी कि एक टाइप। हाँ परसुएट करने का एग्जांपल है फार्म लॉस के टाइम पे हो सकता है कि कोशिश तो पूरी करी थी कि एक्सेप्टेंस आ जाए। हाँ बिल्कुल हो सकता है। टाइप 3 में फिर क्या होगा, स्टेट, मतलब उसमें क्या होगा, स्टेट जो है वो फॉलोज पॉलिसीज। टाइप 3 में स्टेट फॉलोज पॉलिसीज विच आर सपोर्टेड, वही करेगा जो सपोर्टेड है। जैसे ग्रेन, जैसे एमएसपी पे देख लो, इंडिया में एमएसपी पे देख लो, हाँ सो नॉर्डलिंगर सेज दैट, इसी के आगे लिखोगी, मतलब वहीं लिखो, नॉर्डलिंगर सेज दैट स्टेट is having considerable autonomy whether there is opposition from society or not. Change the paragraph. Similarly, Theda Skopkol. She gave the concept of bringing the state back in. She gave the concept of bringing the state back in. And she is critical of all the above approaches. She is critical of all the above approaches and says that states as an actor, have the potential capacity to achieve their policy goals. Actor बोल रही है वो उनको. State as an actors have the potential to achieve their policy goals. And states have ways and means to increase their power. But their capacity depends on, जैसे अब इंडिया ही लगा लो तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी हो गया, यूक्रेन का जैसे देख लो अभी हाल, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, रिसोर्सेज, and most importantly how well organized groups are in the society are. How well organized groups in society are, कि सोसाइटी में ग्रुप्स कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं. That is why she gives example of states and social revolutions. For example, China in 1911,
China in 1911, or even French Revolution. ठीक है जी। तो एक लाइन छोड़ के क्या लिख सकते हो, बट द प्रॉब्लम विद दीज थ्योरीज आर, द प्रॉब्लम विद द स्टेट सेंटर्ड थ्योरीज आर, द प्रॉब्लम विद स्टेट सेंटर्ड थ्योरीज आर दैट दे आर नॉट वेरी प्रिसाइज. They are not very precise. Change the paragraph. दा है ये दा. केनिची ओहामे गेव, केनिची ओहामे कौन थे? बिजनेस गुरु थे. केनिची ओहामे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. That is interlinked economy. And countries become powerful because of investment. FDI हो गया जैसे, बाकी चीजें मान लो. That is why individuals have become global citizens. जैसे अभी देख लो हो रहा है ना वो, अरे वो यूके का जो चांसलर बना हुआ है ऋषि सोनाक, क्या नाम है उसका, जो भी है, तो उसकी बीवी जो है वो इन्फोसिस वाली है. अब आज तक तो माल चल गया. अब जब बात आई कि तू इंडियन क्यों नहीं बन रही, ये क्यों नहीं बन रही, तो उसने बोला भैया मैं यूके वाला टैक्स भी दूंगी. वो मिलियंस में है. सर उसके जो शेयर्स हैं इन्फोसिस में, उसने भी, उसको भी उसने इमोशनल एंगल दे दिया कि मेरे फादर की काइंड ऑफ हेरिटेज है, या वो मैं अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिखा रही हूँ उसमें. बस भाई सब चलेगा उनका. उनको नहीं देना है कुछ फालतू, उनको वेल्थ को वो नहीं करना है. तो ये नहीं इन्वेस्टमेंट हो गया. अब जैसे हांगकांग फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल दे दो. हांगकांग इज हैविंग स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद कनाडा. जब हांगकांग क्राइसिस हुई थी ना, तो कनाडा गवर्नमेंट ने वापस बुलाया अपने जितने आने भाई वापस आ जाओ. जब भी कंट्रोल किया था, जब थोड़े टाइम पहले, 1 साल पहले ही तो हुआ है ये. तो अगर हम इवेल्युएट करें इस बात को, तो आज की डेट में तो प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है. लेकिन प्रोटेक्शनिज्म लिखने से पहले हम एक लाइन और लिख लेते हैं. सिमिलरली रेमोंड वर्नन, एक जैसी चीजें हैं, ये सब आपको आती हैं इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं. रेमंड वर्नन gave the concept of globalization and transnational corporations. Globalization and transnational corporations. And power has shifted to MNCs in a globalized world. यूक्रेन का एग्जांपल दे सकते हो. यूक्रेन में जो अभी हो रहा है, टेक, हाईटेक कंपनी जो कर रही हैं. Power has shifted to multinational corporations in globalized world. And this idea is supported by
लेस्ली स्क्लेयर, दिस आइडिया सपोर्टेड बाय लेस्ली स्क्लेयर, वो भी यही कहती है कि हाँ है भाई, लेस्ली स्क्लेयर, who talks about sociology of global system, sociology of global system, sociology of global system, and her model is based upon transnational practices, idea of transnational practices. That is practices that originate with non-state actors, you know, समझ रहे हो, non-state actors and cross state borders, जैसे फेसबुक, ये सब क्या है, नॉन स्टेट एक्टर है ये, फेसबुक, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन सारे के सारे क्राइम होते हैं वो तो ट्विटर, फेसबुक, चैट, इन सबसे ही देख के आप पता लगाते हो। सीसीटीवी लगा रखा है फेसबुक पे, देख लिया, लिंक कर दिया आपने, या जो भी चीजें हैं। Practices that originate with non-state actors and cross-state borders. Cross-state borders यानी फेसबुक यहाँ भी होगा, फेसबुक यूएस में भी होगा, फेसबुक यूके में भी होगा, न्यूजीलैंड में भी होगा, जूम हो गया जैसे अब जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये भी नॉन स्टेट एक्टर है। अब हमने कुछ कर दिया, क्राइम हो गया, तो भाई यूएस से जाके फिर इसको रिट्रीव करा जाएगा। अब तो इंडिया ने लॉ बना दिया है, खैर डेटा यहीं स्टोर करो, ये करो, वो करो। So they are distinguished from international relations. IR में क्या होता है, स्टेट एक्टर्स होते हैं, नेशन स्टेट्स, ये मैंने लिख दिया है सामने। They are distinguished from international relations which involves relation between nation states. नोट कर लो इसको आप। तो ये एग्जांपल हो गया आपका। एग्जांपल हो गया टीएनसी पावर, टीएनसी पावर यानी ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन पावर हो गई। जैसे अब एप्पल का फोन होगा, सैमसंग, एप्पल, ये क्या है, ये टीएनसी के एग्जांपल्स हैं सारे के सारे। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चीजें प्रोड्यूस करती है, हम उसको खुश होकर करते हैं। So in some ways, states are powerless. In some ways, states are powerless. ठीक है, तो हम इसको यहीं तक करते हैं। मैं एक हेडिंग देके छोड़ देता हूं ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इसको पूरा करा दूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अगला। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन तो आजकल पॉलिटिक्स, ग्लोबलाइजेशन, इस पे, नेशनलिज्म, इन पे आता है, तो अब हम उस पे आ गए हैं। तो हमने एक पूरा पेपर 2 वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन हमने कवर कर दिया है, हमने सारे की पॉइंट्स उठा लिए हैं। तो लेकिन ये वाला जो आइडिया है, जो मतलब कि ग्लोबलाइजेशन, नेशनलिज्म जो थोड़ा सा है, वो हम अगले हफ्ते ही करेंगे। हम बोल सकते हैं, मतलब आप लिख के छोड़ सकते हो, चेंज द पैराग्राफ एंड से इट वाज क्या, इट इज, क्या लो, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, पावर एंड पॉलिटिक्स। Globalization, power and politics,
as said by Kevin Bonnet.